महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है। वस्तुतः आज महाराज जी की व्यस्तता के कारण क्रम में थोड़ा सा विलंब हो गया, कथा भी विलंब से ही प्रारंभ हो रही है, इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए केवल पूज्य महाराज श्री की आज्ञा है, उसका पालन करना है। तो एक ही बात विचार में आ रही है, आज गोपाष्टमी का पावन दिन, गोष्ठ में हम पूज्य महाराज जी की सन्निधि में भगवान की भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। कई दिन से एक विचार चल रहा था कि झूठन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। किसी की कोई झूठन खा ले, अरे तू तो झूठन पे पल रहा है, ऐसा भी लोग कहते हैं। हम उनकी झूठन पे पले हैं, हे दृष्टि से झूठन को देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में एक झूठन ऐसी है, उसके पाने से जीवन के सारे झूठ ही समाप्त हो जाते हैं। वाह, झूठ और ना। वो झूठन पूज्य संतों के अधरामृत से जो ठाकुर जी की कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, जो वंश परंपरा से और अपनी मर्यादा से जो हमको भागवत की कथा या अन्य कोई भी वाक्य पूज्य चरणों के मुखारविंद से अधरामृत प्राप्त होता है, वो झूठन हम जैसे जीवों का जीवन पवित्र कर देती है। तो सत्संग की जो झूठन है वो परम पवित्र है। कितने ही जीवों का जीवन पवित्र हो गया, बदल गया, और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हमने व्यास जी का दर्शन नहीं किया, महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन नहीं किया, गोस्वामी जी का दर्शन नहीं किया, सूरदास जी, परमानंदास जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन हम जितने यहाँ इस गोष्ठ में बैठे हैं सब भाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी के स्वरूप में हम उन सबका दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि उन सबकी वाणी पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से जब हमको सुनने को मिलती है तो उन सब दैवीय गुणों से युक्त महापुरुषों का दर्शन हमको प्राप्त होता है। उनकी वाणी उस समय ऐसा लगता है, जब महाराज जी सूरदास जी के पद गाते हैं तो मानो यहाँ श्री गोवर्धन नाथ सन्मुख होकर के पूज्य महाराज जी के मुख से सूरदास जी की वाणी श्रवण कर रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। उस समय नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूज्य महाराज जी का ऐसी ही कृपा प्रसाद हम सबको प्राप्त होता रहे, और महाराज जी हम सबके ऊपर ऐसे ही कृपा करते रहें। और हम तो गौ माता से, गिरिराज बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी एकदम स्वस्थ रह करके खूब आनंद से हम सबको भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त कराते रहें। यही शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।